Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे वरण नियम। क्या होता है वरण नियम? सिलेक्शन रूल्स वह सिद्धांत है जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों के सभी संक्रमण ट्रांजिशन को नहीं होने देता, केवल कुछ को छोड़कर, अर्थात केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है जो संक्रमण नियम के अनुसार होता है। वरण नियम वह सिद्धांत है जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के सभी संक्रमण को नहीं होने देता, केवल कुछ को छोड़कर, अर्थात केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है जो संक्रमण नियम के अनुसार होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में संक्रमण नियम को ही वरण नियम, सिलेक्शन रूल कहते हैं। सर्वप्रथम वरण नियम पुराने क्वांटम सिद्धांत में दिया गया था, जिसके अनुसार द्विगंशीय क्वांटम संख्या n, phi या k का मान ±1 तक बदलता है। क्षारीय धातुओं के समान परमाणुओं में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके साथ दो प्रकार की आवृत्तियां संलग्न होती है। एक यांत्रिक आवृत्ति ओमेगा एन तथा दूसरी कक्षीय अग्रगमन की आवृत्ति ओमेगा एल। फर्स्ट यांत्रिक आवृत्ति ओमेगा एन और दूसरी कक्षीय अग्रगमन की आवृत्ति ओमेगा एल। जहां n और l क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या तथा l है वो कक्षीय क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। दोनों प्रकार की आवृत्तियों में यांत्रिक आवृत्ति ओमेगा एन त्रिज्यीय सदिश के चक्र जो कि निम्नतम से अधिकतम तथा पुनः निम्नतम तक होता है को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो दोनों प्रकार की आवृत्तियां हैं, यांत्रिक आवृत्ति और कक्षीय अग्रगमन की आवृत्ति में यांत्रिक आवृत्ति ओमेगा एन और त्रिज्यीय सदिशी के चक्र जो कि निम्नतम से अधिकतम और पुनः निम्नतम तक होता है को प्रदर्शित करता है। जब आवृत्ति ओमेगा एल कक्षीय अग्रगमन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है तो इलेक्ट्रॉन का परिणामी पथ रोसेटल वक्र होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन का अग्रगमन जब आवृत्ति ओमेगा एल है वो कक्षीय अग्रगमन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो परिणामी पथ है वो रोसेटल वक्र होता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शा रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की स्वयं के निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो निर्देशांक है वो है x0 और y0 तथा किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसका निर्देशांक होगा x और y। एक होगा इलेक्ट्रॉन की स्वयं की निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x0 और y0 और किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसका निर्देशांक होगा x और y, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति बता रहा है ओमेगा एल और इसके लिए यहाँ पे ओमेगा एल। अतः इन दोनों निर्देशांक समूह के बीच संबंध होता है वो निम्न रूप में होगा। x = x0 cos
अल्फा टी माइनस वाई नॉट साइन अल्फा टी। एक्स की वैल्यू होगा एक्स नॉट कॉस अल्फा टी माइनस वाई नॉट साइन अल्फा टी, और y इक्वल टू होगा एक्स नॉट साइन अल्फा टी प्लस वाई नॉट अल्फा टी। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, जहाँ अल्फा इक्वल टू होगा 2 पाई ओमेगा एल। इलेक्ट्रॉन स्वयं के निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा एल से अग्रगमित होता है। अग्रगमित यानी घूमता। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्वयं के निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा एल से अग्रगमित होता है। इलेक्ट्रॉन स्वयं के निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा एल से घूम रहा है, तो एक्स नॉट वाई नॉट का मान है वो निम्न रूप में दिया जाता है। एक्स नॉट इक्वल टू होगा समीशन इन्फिनाइट से आर इक्वल टू 1 ए आर कॉस 2 पाई ईटा ओमेगा एन टी प्लस थीटा आर, और वाई नॉट इक्वल टू समीशन इन्फिनाइट आर इक्वल टू 1 ए आर साइन 2 पाई ईटा ओमेगा एन टी प्लस थीटा आर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, जहाँ ईटा एक नियतांक है जो 1 से इन्फिनाइट तक मान ग्रहण कर सकता है। समीकरण 1 और 2 को मिलाने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति में आवृत्ति ईटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा टी या तो अवशोषित होगा या तो उत्सर्जित होगा, जैसा स्थिति है। किंतु संगतता सिद्धांत क्रॉस प्रिंसिपल के अनुसार यांत्रिक आवृत्ति का मान निम्न रूप का होता है। ओमेगा एन इक्वल टू होगा 1/h क्रॉस डेल ई अपॉन डेल एन, जहाँ डेल ई है ऊर्जा में परिवर्तन तथा डेल एन है मुख्य क्वांटम संख्या में परिवर्तन। डेल ई जो है वो ऊर्जा में परिवर्तन और डेल एन है मुख्य क्वांटम संख्या में परिवर्तन। यदि हम ओमेगा एन के 2 मानों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि डेल एन इक्वल टू होगा ईटा इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या वो कुछ मात्रा में परिवर्तित होता है, लेकिन यांत्रिक आवृत्ति ओमेगा एन के लिए संबंध से हम यह पाते हैं कि ओमेगा एल का गुणांक प्लस माइनस 1 है। इसका अर्थ यह है कि कक्षीय क्वांटम संख्या प्लस माइनस 1 से परिवर्तित हो सकता है, और यही कक्षीय क्वांटम संख्या एल के लिए वरण नियम है। यहाँ पे जो ओमेगा एल का गुणांक है वो प्लस माइनस 1 है, और इसका अर्थ यह होगा कि जो कक्षीय क्वांटम संख्या प्लस माइनस 1 से परिवर्तित हो सकता है, और यही कक्षीय क्वांटम संख्या एल के लिए वरण नियम है। कुछ अन्य वरण नियम है जो कि है डेल जे इक्वल टू 0 या प्लस माइनस 1। इसका अर्थ यह है कि जे का मान या तो अपरिवर्तित रहता है या इकाई से परिवर्तित होता है। जखलन क्वांटम संख्या एस के लिए वरण नियम होगा डेल एस इक्वल टू 0, अर्थात भिन्न भिन्न बहुकता वाले ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण नहीं हो सकता। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या एम जे के लिए वरण नियम वही होता है जो कि जे के लिए होता है, क्योंकि एम जे पर निर्भर करता है। अतः डेल एम जे इक्वल टू होगा 0 या प्लस माइनस 1। यह वरण नियम केवल कम चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होने पर एल तथा एस के बीच का संयुग्मन है वो टूट जाता है।
अतः इस स्थिति में चुंबकीय क्वांटम संख्या एम जे के लिए वरण नियम निम्न होगा: डेल एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डेल एम एस इक्वल टू 0। इसके आगे हम पढ़ते हैं अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का विविक्त समूह, डिस्क्रीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो बार्न एरपिन हेमरसनिकटा के अनुसार अणु में इलेक्ट्रॉन की गति की व्याख्या नाभिक से अलग मानकर किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक गति नाभिक की को स्थिर मानकर हल किया जा सकता है। इस स्थिति में विद्युतीय ऊर्जा और नाभिक प्रतिकर्षण ऊर्जा नाभिक की गति के लिए प्रभावी विभव की तरह कार्य करते हैं। इस सनिकटा में यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉन की विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, काल्पनिक, वाइब्रेशनल, घूर्णी, रोटेशनल एंड स्थानांतरी, ट्रांसलेशनल गतियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इस कारण से हैमिल्टनियन के निम्नलिखित अवयव होंगे: H इक्वल टू होगा HE HV प्लस HR प्लस HT, जहाँ HE साई E की वैल्यू होगी इक्वल टू होगी कैपिटल E स्मॉल e साई E, HV साई V की वैल्यू होगी EV साई V, HR साई R की वैल्यू होगा ER साई R, HT साई T की इक्वल टू होगा ET साई T। अर्थात पूर्ण तरंग फलन निम्न होगा: साई इक्वल टू साई ई साई वी साई आर टी और ई इक्वल टू होगा ई प्लस ई वी प्लस ई आर प्लस ई टी, जहाँ ई वी आर तथा टी है वो विद्युतीय, काल्पनिक, घूर्णी और स्थानांतरित गति को प्रदर्शित करता है। द्विपरमाणु अणु के नाभिक की गति के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण वो निम्न प्रकार होंगे: ब्रैकेट पे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m1 डेल 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m2 डेल 2 स्क्वायर प्लस वी आर साई इक्वल टू ई साई। हमने पहले पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है। जहाँ वी आर है वो दो नाभिकों की स्थिर वैद्युत ऊर्जा व विद्युतीय ऊर्जा से संबंधित विभव ऊर्जा फलन m1 व m2, दो नाभिकों का क्रमशः द्रव्यमान m1 और m2, दो नाभिकों का द्रव्यमान, साई नाभिकीय तरंग फलन और E है वो संपूर्ण अणु के लिए आइगन मान है। ध्रुवीय निर्देशांकों में आंतरिक गति के लिए तथा m डैश इक्वल टू होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को समानित द्रव्यमान लेने पर उपयुक्त समीकरण का त्रिज्यीय समीकरण होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, ब्रैकेट पे आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डेस अपॉन एच डेस, ब्रैकेट पे ई माइनस वी आर माइनस जे प्लस जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज आर इक्वल टू 0, जहाँ J जो है वो अणु के लिए कोणीय संवेग क्वांटम संख्या तथा J प्लस 1 H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कुल कोणीय संवेग का वर्ग है, जहाँ J इक्वल टू होगा 0 1 2। यदि R इक्वल टू 1 अपॉन आर एस आर रखे तो उपयुक्त समीकरण को मानक रूप में लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, यहाँ पे हम रखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम टेस अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी आर जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज एस इक्वल टू 0। यह समीकरण म्यू द्रव्यमान के कण के लिए गति का श्रोडिंगर समीकरण है। वह ऊर्जा फलन होगा वी डैश आर इक्वल टू वी आर प्लस जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ई डैश ई प्लस वी एन एन प्लस जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर जो ई डैश ई है वो विद्युतीय
तरंग समीकरण का आइगन मान तथा VNNF नाभिक नाभिक अन्योन्य क्रिया यानी प्रतिकर्षण के संगत विभव ऊर्जा पद है। उपयुक्त समीकरण में जो VR है और विद्युतीय तथा काल्पनिक ऊर्जा को समाहित किया गया है, जो तीसरा पद घूर्णी ऊर्जा को है। यदि हम VR और V' का R के फलन के रूप में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे दिखाया गया VR के लिए और ये V' के फलन के रूप में, जहाँ पे J = 0, J = 10 और J = 20। यहाँ पर VR = होगा 1/2 R - RE का स्क्वायर डेल स्क्वायर VR अपॉन डेल R स्क्वायर 1/2 K R - RE स्क्वायर। तो K = हो जाएगा डेल स्क्वायर VR अपॉन डेल R स्क्वायर। यह समीकरण जो है एक वलय को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 2 से होगा VR मिनिमम = E', अतः VR फलन के निम्नतम मान विद्युतीय ऊर्जा E को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर समीकरण 1 में जो VR है वो फलन का निम्नतम मान की विद्युतीय ऊर्जा है, जो कि अणु की वह ऊर्जा है जो नाभिक को स्थिर मानने पर प्राप्त होता है तथा यह ऊर्जा अतिरिक्त नाभिक इलेक्ट्रॉन की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं और नाभिक के प्रतिकर्षण की विभव ऊर्जा का भी योग है। साम्यावस्था R की सापेक्ष नाभिकी काल्पनिक ऊर्जा को काल्पनिक ऊर्जा EV कहते हैं और यह क्वांटम संख्या म्यू द्वारा परिभाषित होता है, जबकि संपूर्ण अणु के घूर्णन की ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा ER कहते हैं और इसे क्वांटम संख्या J द्वारा परिभाषित करते हैं। तो E = हो जाएगा E प्लस EV प्लस ER। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तरंग संख्या के पदों में इस समीकरण को निम्न भांति भी लिख सकते हैं। E/SC = होगा EE/HC प्लस EV/HC प्लस ER/HC। तो इसे हम लिख सकते हैं μ = μE प्लस GB प्लस F μJ। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर μE जो है वो विद्युतीय, GB जो है वो काल्पनिक तथा F μJ है वो घूर्णी पदक को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में इन ऊर्जाओं को दिखाया गया है, जहाँ पर विद्युतीय स्तर जो है A है, घूर्णी ऊर्जा स्तर V' = 0, काल्पनिक ऊर्जा स्तर है V' = 0, जिसपे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 को दिखाया गया। 0 = Z' घूर्णी ऊर्जा स्तर है, ये हो गया काल्पनिक ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर जो μE विद्युतीय, GB काल्पनिक और F μJ इन ऊर्जाओं को प्रदर्शित किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक अणु की बहुत से विविध विद्युतीय ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनका अंतराल एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों के अंतराल की कोटि का होता है। जैसे इसके पैराडायग्राम में हम A और B विद्युतीय ऊर्जा स्तर को देखिए, तो दो विद्युतीय ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से हमें दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में विकिरण प्राप्त होता है।